हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की एग्जाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो कि आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लगातार वीडियो के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो कि आज की जो हमारी टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये क्वेश्चन हर बार आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इसमें भी देख रहे हो कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार भी इसके पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म तिथि आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी जो जन्म तिथि है 30 जनवरी सन 1889। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि प्रसाद जी के पिता, यानी कि जो प्रसाद जी के जो पिता हैं उनका नाम देवी प्रसाद है। ठीक है, और ये क्या है, स्वयं साहित्य प्रेमी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। तो इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे तो इसलिए उनको शुरू से ही, यानी जयशंकर प्रसाद जी को बचपन से ही उनको साहित्य का वातावरण प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रसाद जी, यहाँ पर लिखा गया प्रसाद जी 9 वर्ष की उम्र में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने क्या किया था कि अपने 9 वर्ष की उम्र में ही एक कविता की रचना की और उनके पिता उस रचना को पढ़ करके उन्हें एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। आगे देखिए कहा जा रहा है कि प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की। ठीक है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने अपने माता पिता के साथ कई तीर्थ स्थानों की, कवि देवी स्थलों की क्या किए, इन्होंने यात्रा किया। फिर आगे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इनके माता पिता का निधन हो गया। यानी कुछ समय बाद, धीरे धीरे समय बीता, तो उस समय बीतने के बाद उनके माता पिता का क्या हुआ, निधन हो गया। तो आगे देखिए कह रहा है कि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। ठीक है, जब उनके माता पिता मर गए तो उनके पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च था उनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने उनका पूरा खर्च उठाया। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। ठीक है, जब इनका जो एडमिशन हुआ वह क्वींस कॉलेज में हुआ तो वहाँ पर भी इनको क्या हुआ कि पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो यहाँ पर लिखा गया फिर घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। तो यानी कि जब क्वींस कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया गया तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, घर पर ही रह करके उन्होंने योग्य शिक्षकों से, यानी कि अनुभवी शिक्षकों से संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है फिर कुछ समय बाद उनके बड़े और छोटे भाई की मृत्यु हो गई। यानी कि जब फिर आगे चल के कुछ समय बीता तो उनके बड़े भाई और छोटे भाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की थीं और इनकी तीनों पत्नियों का असहाय मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा गया है कि जिससे संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। यानी कि जब इनके दोनों भाई की मृत्यु हो गई और इनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई तो इसलिए उनको चिंता बढ़ने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जिससे संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक है, यानी कि उनको जयशंकर प्रसाद जी को एक बीमारी हुई, क्षय रोग। ठीक है, तो उसके कारण सन 15 नवंबर 1937, ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि जो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई, 15 नवंबर 1937 को हुई। ठीक है, और कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु प्राप्त हुई है, 47 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है
तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि हर तरफ, यानी कि हर सभी क्षेत्रों में ये क्या थे, प्रतिभावान कवि थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये महान कवि सफल, कह रहे हैं कि ये महान कवि सफल नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। ठीक है, और इनकी जो कृतियाँ थी वो क्या थी, निम्नलिखित है, जैसा कि यहाँ पर आगे देख रहे हो। तो पहली जो कृति यानी कि नाटक के रूप में, तो नाटक के रूप में इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि। ठीक है, ये इनके क्या थे, प्रमुख नाटक थे। कहानी संग्रह में क्या क्या था इनका कहानी संग्रह, पहला है प्रतिध्वनि, दूसरा है छाया, तीसरा इंद्रजाल, चौथा आकाशदीप और आंधी। ठीक है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और काव्य में इनका जो है कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, झरना, लहर, आंसू, ठीक है, ये सब भी इनकी क्या है, रचनाएं। और तीसरा है महाराणा का महत्व। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास के रूप में क्या क्या है इनकी रचनाएं, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, और निबंध संग्रह के रूप में इनका काव्य कला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह से नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।